हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हम आपको लहसुन की फसल के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, सही सुन रहे हैं, लहसुन की फसल। तो लहसुन की अगर हम लोग बात करें तो लहसुन एक जायकेदार एक फसल है जो कि हमारे भोजन का टेस्ट बढ़ा देती है, या औषधि में भी इसका प्रयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से एक रबी की फसल है। इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और भी कई पौष्टिक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं जो कि बड़े मात्रा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो लहसुन की फसल के लिए हमें जलवायु को सिलेक्ट करना है कि कौन सी जलवायु होनी चाहिए। तो यह सभी प्रकार की जलवायु में से बोया जा सकता है, ठीक है। और जो है ये दोमट मिट्टी जो है इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और जल निकास की वहाँ पे व्यवस्थाएं ज़्यादा होनी चाहिए। और क्या है कि जैसे मिट्टी को हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पानी रुक तो नहीं रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग खेत की तैयारी की बात करें तो मिट्टी जो है भुरभुरी को हम उसको बना लेना चाहिए, खरपतवार उसमें से निकाल देना चाहिए, और उसकी एक जो है कि गहरी जुताई करना चाहिए, ठीक है। मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उसमें जो उसके कंद लगते हैं काफ़ी अच्छे मात्रा में लगेंगे, और उसका जो साइज होगा काफ़ी अच्छा होगा। हम लोग मिट्टी की तैयारी करने के बाद में हम लोग खाद और उर्वरक की बात आती है। खाद और उर्वरक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि गोबर की खाद। दोस्तों, गोबर की खाद एक ऐसी खाद है कि जो हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट इसमें रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग गोबर की खाद लेंगे। 50 केजी, इसको हेक्टेयर में आपके यहाँ जैसे भी होता है आप वहाँ पे देख के उसी तरीके से आप गोबर की खाद मिलाइए। 50 किलो आप नाइट्रोजन ले लीजिए, और जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। आप 60 किलो फास्फोरस ले लीजिए। 100 केजी आप जो है कि आप पोटास लीजिए। और ये सारी चीज़ें, फास्फोरस की मात्रा जो है 60 केजी ही रखेंगे क्योंकि इतना इसको ज़रूरत नहीं है। और 50 केजी नाइट्रोजन जो है हम बुआई के बाद में उसमें डलवाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग खाद का जो है रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरी करते हैं। तो खाद को आप इतनी मात्रा में, आप जितना भी आप लहसुन लगा रहे हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब खाद की हमने तैयारी कर ली, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये है कि हम लोग को कौन सी किस्म अपने खेत में लगाना है। तो दोस्तों, मिट्टी के अनुसार या फिर अपने जलवायु के अनुसार, या फिर जो अच्छी किस्म की जो किस्म है लहसुन की, आप उसको लगाइए। जैसे एक किस्म है यमुना सफ़ेद, लता, लावा, मलेवा, कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं। आप इनका चयन करिए, फिर आप अपने खेत में लगाइए। अगर हम लोग बुआई की बात करें तो 5 कुंटल कलियां लगती हैं 1 हेक्टेयर में। आप ध्यान दीजिएगा, 5 कुंटल कलियां लगती हैं 1 हेक्टेयर में। अगर हम लोग लाइन की बात करें तो 15 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाइए, लाइन टू लाइन, और पौध से पौध की जो दूरी है 7 गुणे 8 सेंटीमीटर की इसको दूरी रखना है। तो ये लाइन का थोड़ा सा जो कि ताकि ये कंजेस्टेड ना हो, बहुत गशीन ना हो, और उसके जो कंद लगे वो अच्छे साइज में लगे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस लाइन और पौध से पौध की दूरी को। अब हम लोग सिंचाई और निराई गुड़ाई की बात करेंगे। तो सिंचाई जो है बुआई के बाद जो आप हल्की सिंचाई आप कर दीजिए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। आवश्यकता अनुसार आप 8 से 12 दिन बाद आप एक सिंचाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। जो है कि फिर हम लोग निराई गुड़ाई की बात करें तो जैसे कि अगर खर ज़्यादा हो गया है तो इसमें आप कोई दवा मत डालिए, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं बहुत थोड़ा नाजुक होते हैं, पीलापन आ जाता है। तो आप इसकी निराई गुड़ाई आप अपने बढ़िया खुरपी से, अपने यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं आप उससे कर दीजिए। 25 से 30 दिन बाद जो है इसकी गुड़ाई कर दीजिए, ठीक है। तो जो लहसुन होता है इसमें कीट लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर इसके प्रमुख कीट की हम लोग का बात करें तो इसमें परजीवी जो है एक थ्रिप्स होता है, जो पत्तियों में लग जाता है। और हम जो है कि जैसे कि खाद और उर्वरक की हम लोग बात कर रहे थे, तो आप हम लोग उसमें जो है कि एप्सा 80 का एक एडिशनल में हम लोग एप्सा 80 डालें, ताकि ये एप्सा 80 जो इसके साथ में जब पड़ेगा तो इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, इसकी क्वालिटी को बढ़ा देगा, और जो उसकी शाइनिंग, उसके पौधों को मतलब कोई ऐसी समस्या आने नहीं देगा। और जो ये कीट हम लोग बात कर रहे हैं थ्रिप्स की, ये हमारी जो पत्तियाँ होती हैं उनके कक्षस्थ कलिका में लगता है। हम लोग इनको एप्सा
एफसाइटी के साथ में कोई भी एक दवा हम लोग मंगा सकते हैं, उसके साथ मिलवा करके डाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रमुख व्याधियाँ की बात करें तो इसमें अंगमारी रोग लगता है, जो कि पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें एक आता है मैंकोजेब और एफसाइटी दोनों मिला करके। देखिए एफसाइटी जो बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, आप हमसे संपर्क करके। ये आपको खुद ऑनलाइन नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट चल रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट मत डालिए, आप ओरिजिनल डालिए। और इसके साथ करीब 2 ग्राम टंकी के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। अगर हम लोग खुदाई और उपज की बात करें तो 4 से 5 माह बाद आप इसकी क्या है कि अब इसको जो है कि जब पत्तियां ऐसे सूखने लग जाएं तो आप इसकी खुदाई कर सकते हो। नहीं तो अपना समय अनुसार जैसे लगे कि आप चीज़ें तैयार हो गई हैं तो आप उसकी खुदाई कर सकते हैं। और इसकी उपज की बात करें तो 100 से लेकर के 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ये तैयार होता है। और इसको निकाल करके इसके कंद को आप ठंडी जगहों पर रखिए ताकि ये ख़राब ना हो। और हम ये कामना करते हैं कि आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी और लोगों के पास शेयर करिए। कुछ जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और बड़ा ही हम लोग बात कर रहे हैं एफसाइटी का, हम लोग एफसाइटी का प्रयोग हर चीज़ों में करा रहे हैं। आलू, गेहूँ, धनिया, मटर, मिर्चा, हर एक फसल में हम लोग करा रहे हैं क्योंकि एक एडजुवेंट है। हर दवा, हर खाद के साथ हम लोग इसको डलवाते हैं और बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ये प्योर जैविक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग केमिकल को हटाने का, क्योंकि जो रसायन है ये हमारे शरीर को कहीं ना कहीं हमको जो है कि हानि पहुंचा रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, ये शुगर, बीपी, अर्थराइटिस ऐसी समस्याएं हमको आ रही हैं, तो हमारे जो भोजन है उसमें से पोषक पदार्थ जो है ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसको ध्यान देते हुए इसी की वजह से हमारे जो है कि हमारे बीमारियां बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं आप सभी लोग एफसाइटी का प्रयोग कराइए, केमिकल को उतना प्रयोग करिए जितना उसको आवश्यकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जानकारी को पूरा लिखिए। थैंक यू सो मच।